नमस्कार, मैं अनुभव। स्वागत है आपका इन खबर पर। आज इन खबर की टीम पहुंच चुकी है तिजारा विधानसभा। बता दें, तिजारा विधानसभा एक हॉट सीट मानी जा रही है इस बार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यहां से बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ मौजूद जनता से जानेंगे क्या इनका मिजाज है, इस बार किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में। देखो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि तिजारा में जो विधायक हैं वर्तमान में, उन्होंने तिजारा के लिए कुछ नहीं किया। तिजारा के लिए कोई काम नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास किया है। सिर्फ भिवाड़ी की तरफ उन्होंने फोकस रखा है। तिजारा में जो कुछ भी आना, और जीते तिजारा से, तिजारा भी तो उन्हीं का क्षेत्र है। तिजारा उन्हीं का क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने अपना विशेष क्षेत्र बना लिया भिवाड़ी को। अच्छा। और वहीं पर जितने भी तिजारा के सिटी हॉस्पिटल वगैरह थे, जो भी जिला कार्यालय होने चाहिए थे खैरतल से विभाजित होकर के, उन सबको भिवाड़ी ले गए। तिजारा के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। तिजारा तो नाम मात्र का शहर जिला है, बाकी कुछ भी नहीं है तिजारा में। तिजारा तो खैर बड़ा भी है, एक जिला भी बन सकता था। इसका डिमांड उठाता नहीं जो बाकी जिला बना है 17 जिला, इसमें तिजारा का नाम कहीं था या विधायक जी कुछ किए थे इसके लिए? नहीं किए थे। विधायक जी की मेहरबानी से ही तिजारा जिला नहीं बन पाया, वरना तिजारा सबसे पहला जिला बनने का हकदार था। तो आखिर पेज कहाँ फंस गए फिर इसमें? उन्होंने भिवाड़ी की तरफ फोकस रखा। भिवाड़ी को जिला बनाने की जिद, उनको ये तिजारा को जिला बनने से ले लूँ भी। और आज तिजारा सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र बनकर रह गया है। तिजारा का जितना विकास होना चाहिए था जिला बनने के बाद, उसमें पिछड़ गया है। तिजारा को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक नाम मिला है शहर जिला का। बता दें, तिजारा में बीएसपी के विधायक हैं और बाद में जीतने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस बार किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी। कांग्रेस रिपीट करेगी। अभी भैया कह रहे हैं कि यहाँ जिला ही नहीं बनाया, तिजारा में काम ही नहीं हुआ, सब काम भिवाड़ी में हुआ। वो एक हमारे प्रेजेंट में विधायक संदीप जी की कमी है। उन्होंने जिला की मांग नहीं की। उन्होंने फर्स्ट में तो कमी है, उसके बाद भी दोबारा उन्हीं को रिपीट करेंगे आप? नहीं, उसको तो टिकट ही नहीं मिलेगी तिजारा से। अगर उसको टिकट मिलती है तिजारा से तो कांग्रेस तिजारा से हार सकती है। अच्छा, तब बीजेपी? नहीं, बीजेपी नहीं, फिर दूसरी कौन सी पार्टी? बीएसपी। अच्छा, बीएसपी। तो बीएसपी से ही थे वो जो जीते आपके विधायक जी? वो बीएसपी से थे। उसमें हम लोग या हमारे समाज के लोग ने सोचा कि इसको विधायक बनाओ ताकि विकास कर सके। उसने विकास ना करके अपनी जेब भरी है। हम लोग की बात करें तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना आप लोग। बिल्कुल। तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी? हाँ, उस टाइम दूसरे नंबर पे थी। तो आप लोगों ने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट किया। बाहर के थे, इस वजह से नवाब साहब बाहर के थे, इसलिए हमने सोचा कि लोकल को विधायक बनाया जाए। अच्छा। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। बाहरी को किसी को तिजारा से कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस। अच्छा, पार्टी देखो, बाहरी अब विजय महंत बालकनाथ जी को मिला है। अब उसको तिजारा की आवाम कहाँ ढूंढेगी? अरे बालकनाथ तो ये भी कहना है कि हो सकता है मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, लेकिन तिजारा की जो जनता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्या कह रहे हैं? बालकनाथ जी तो मठ में जाके बैठ जाएंगे, उनको ढूंढेगा कौन? अच्छा, जनता ऐसे सांसद रहने के बाद भी 4-4.5 साल 5 साल में आज तक वो आया ही नहीं तिजारे में। तिजारा में एक बार भी के लिए नहीं आया है? एक बार भी नहीं है? एक बार भी नहीं आया। विधायकी की टिकट मिलने के बाद अब 1-2 बार आया है तो उससे क्या है, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, लेकिन ऐसे भी अगर यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी जब टिकट पाए तो लोग कहते थे मठ में जाके बैठ जाएंगे, बाद में काम अच्छा किए थे। तो कुछ ऐसा नहीं सोच रहे आप लोग? अरे नहीं साहब, का इनका गुरु था चांदनाथ, वो भी नहीं आया 5 साल तक। तो 5 साल में एक सभा नहीं किए? ये भी नहीं आया। और कोई विकास कार्य हुआ है कि नहीं? आप नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं है। जिला की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि जिला इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ के विधायक नहीं चाहते थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो आपके विधायक की कमी थी इसमें। विधायक की भी कमी थी, कुछ पब्लिक की भी है। पब्लिक ने भी डिमांड नहीं करी। अच्छा, दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी है यहाँ का आपके विधानसभा की? पहले तो चलिए आप कांग्रेस आपके हिसाब से, दूसरी? देखो, इंडिया लेवल पर है इस समय तो कहाँ बीजेपी है। बाकी राजस्थान के अंदर लेकर आओ तो सबसे बड़ी पार्टी हमारे कांग्रेस। लेकिन अगर आपके तिजारा में विकास नहीं हुआ है, राज्य में आपकी सरकार है, आपके विधानसभा में आपके विधायक हैं, अगर विकास नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की तो कमी है। अगर आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उसी पार्टी की तो कमी है। ये तो सब कैंडिडेट की कमी होती है, पार्टी भी क्या करे। तो क्या गारंटी अब जो नए कैंडिडेट आएगा वो मतलब विकास करेगा? हमारे यहाँ से मेरे हिसाब से कोई भी कैंडिडेट लायक नहीं है, ना तो बालकनाथ है और ना ही कांग्रेस का लायक है यहाँ। अब की बार तीसरी किसकी पार्टी? निर्दलीय आएगा। निर्दलीय? जी हाँ। चलिए भैया, क्या रिजल्ट आ राजस्थान में? कांग्रेस की। कांग्रेस की?
कांग्रेस ने तो आपके विधानसभा में भी काम नहीं किया, जिले में भी काम नहीं किया। सब कुछ कर रहा है कांग्रेस। अभी ये बता रहे हैं 1000%। और यहाँ लोग मौजूद कह रहे हैं कि जिला बना ही नहीं पाए ये लोग। अरे बन जाएगा जिला, अब जब कांग्रेस दोबारा रिपीट हो जाएगी ना, जिला भी बन जाएगा सब काम। इस बार क्या दिक्कत हो गई थी? कोई दिक्कत ना है अभी तो। और बालकनाथ का नाम चल रहा है, आया ही नहीं, जिंदगी में देखा ही नहीं अभी तक। कैसा अभी तक नहीं देखे बालकनाथ? ना, किसी सभा में नहीं। अरे सभा अब तो उनकी मजबूरी है भैया। अब तो वो जो घर उनका लोकसभा क्षेत्र है, उनका लोकसभा क्षेत्र है। सभा क्षेत्र था जब सिर्फ उसी टाइम आया था, तब के बाद 4.5 साल अभी ऐसी आम सभा नहीं करी। मर्जिया कहीं कर लिए कहीं ना करा, वो तो बड़ा इलेक्शन था। अच्छा, अगर आपके यहाँ सभा करते तो क्या आप खुश होते आप लोग? ना कोई खुश ना हो, ना हो रहा खुश हम। अच्छा, केंद्र में मोदी जी की योजना को लेके? भाई मोदी जी की योजना मोदी जी के पे है, यहाँ है ये तिजारा। नहीं, यहाँ नहीं, केंद्र में मोदी जी की योजना से खुश है कि नहीं? केंद्र से कुछ लेना देना ना। केंद्र ने क्या किया आज तक यहाँ तिजारा के लिए, बोलो? तिजारा जिला अगर नहीं बना तो यहाँ कहीं ना कहीं वो आप कह रहे हो भाई, केंद्र अगर इतनी सारी योजना, तो तिजारा जिला बन जाता। लेकिन केंद्र की इतनी सारी योजनाएं आई, योजना दी तिजारा को। तिजारा में कोई योजना आप बता दो कि ये योजना दी है। लेकिन अगर वहाँ से योजना मिली तो यहाँ मैं जो पूछ रहा हूँ भैया बताओ कौन सी योजना दी है। जैसे अभी अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे अगर ये जितना योजना अलग है, वो तो उनकी मजबूरी है। मजबूरी है, वो तो मजबूर। क्या कह रहे हैं? वो तो आवास योजना जो एक बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान के नाते पे चुनाव लड़ती है। अगर उनको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है तो वहाँ वो हिंदू और मुसलमान करवा देते हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास भी तो कराती है बीजेपी, जहाँ तक लोग अभी तक सामने आया सब कुछ। बीजेपी ने जो विकास किया है, आज तक विकास ये किया है कि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया। अरे बाकी भारत चंद्रयान पे जा रहा है, इतनी सारी और मतलब योजनाएं हैं, ट्रेन बढ़ा दिया बीजेपी ने, और मतलब अब L1 लॉन्च किया है कि जो सूर्य पे जा रहे, सब काम बीजेपी ने तो किया। क्या ये काम बीजेपी ने किया है? ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है। तो सरकार तो जाने का काम सरकार चाहे जिसकी रहती है तो वो तो कहता हमने यही देखो, बीजेपी तो कहती हमने यही किया। ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चली आ रही है। हमारे जो वैज्ञानिक थे इसको काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। आप कौन सी योजना चाहते थे, आपको क्या कौन सी योजना का लाभ नहीं मिला? सुनो, बीजेपी को शासन में आए 10 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कोई IIT या एम्स आज तक भी बना हो तो बता दीजिए आप। आपके राजस्थान में एम्स नहीं बना? ना राजस्थान में भी नहीं बना है, इंडिया में कहीं बना हो तो अरे बताइए। इंडिया में इतने सारे, अभी तो मैं बता दूं गोरखपुर में एम्स बना है, गोरखपुर में एम्स नहीं था, पूरे यूपी में कब की घोषणा है उसकी? घोषणा का अभी इसी सरकार में 2015 से पहले 2015 इस सरकार से पहले के 2015 घोषणा हो चुकी थी। 2015 में सुनो, आपको बता दें सियाचिन में या जहाँ भी ये जो काम हो रहे हैं सारे मनमोहन सिंह की सरकार की देन है। जो भी जितने भी बाकी एम्स की बात करें, मेडिकल कॉलेज, हर जिले मेडिकल कॉलेज का काम तो बीजेपी कर रही है। रोजाना IIT, रोजाना ITI, रोजाना एम्स खोल रहे हैं। कितने एम्स खोल दिए इंडिया में अब तक? इंडिया में अभी तक 6 एम्स खोल चुके, मेडिकल कॉलेज भी। क्या हुआ? पहले क्या इंडिया में कुछ भी नहीं? की बात करें कि भारत 5वें नंबर पे पहुंच गया, तो बताया जा रहा है कि पिछले 2014 ये बताइए कि 2014 से पहले देश पे कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है, आप ये देख के GDP अगर 5वें पे आई है तो कहीं ना कहीं कर्जा कम हुआ है, तभी तो GDP बढ़ी है। फिर कर्जा कम कहाँ हुआ है, बढ़ा है। पहले अगर आप GDP में 5वें नंबर की पे भी आप बात करते हैं तो आप देखिए, आंकड़े उठा के देखिए, बनाने को कुछ भी बताते हैं आप। सबका निजीकरण किया जा रहा है, सबसे पैसे लिए जा रहे हैं, देश का सत्यानाश किया जा रहा है। देश की ग्रोथ घटती जा रही है, बढ़ने की जगह आप ही कह रहे हैं बढ़ रही है। सुपर ट्रेन लाने की बात कर रहे थे, आज तक कहीं उसका नामो निशान। रैपिड ट्रेन का इन्होंने किया। रैपिड ट्रेन, बड़े प्रोजेक्ट झटने के लिए छोटा प्रोजेक्ट सामने ला देते हैं। तो कहीं इनके सारी प्रोजेक्ट के पीछे राजस्थान तो पीछे होता जा रहा है ना। राजस्थान में तो किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। राजस्थान को कभी ये सहायता देने के लिए खुशी नहीं है, क्योंकि गहलोत जवाब करारा देते हैं। अगर दोबारा गहलोत सरकार आए तो फिर नहीं विकास होगा। अगर ऐसे रहा तो राजस्थान में इतना खनन उत्पादन होगा कि राजस्थान खुद अपना विकास करने में सक्षम हो जाएगा। अच्छा, अगले 5 साल में अब रिफाइनरी चालू हो जाएगी तो उससे काफ़ी पैसा आएगा, जिससे राजस्थान का विशेष विकास होगा। तो आपके यहाँ अभी जैसे मान लीजिए जिला की बात आप ही कर रहे थे कि उन्होंने नहीं बनने दिया, अगर दोबारा उन्हीं को कांग्रेस टिकट देती है तो फिर क्या कौन सी पार्टी आप लोग लाएंगे? हम उनका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। अगर कोई बढ़िया उम्मीदवार दिखा उसको जिताएंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी? पहली तो कांग्रेस, दूसरी पार्टी से नहीं मतलब, हम कैंडिडेट को देखेंगे फिर। कैंडिडेट देखेंगे। हाँ, जो तिजारा का पक्ष रखे मजबूती से। ने क्या किया? इस देश को बर्बाद किया है बीजेपी ने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठेकेदारों के हवाले, सारी बात ठेकेदारों पे। पहले कभी हम कांग्रेस के समय में 10 रुपये में अपने मोबाइल पे काम चला लिया करते थे, अब 200 रुपये हमारे पास कहाँ से आए? SC का आरक्षण ख़त्म करने को
इतनी सारी सुविधाएं, जैसे मान लीजिए अगर 200 में रिचार्ज लग रहा है तो आपको देश दुनिया की खबरें तुरंत पता चल जाती है। 28 दिन में पहले हम 10 पहले कहीं एक चलाते पहले कहीं एक काम होता बाद में 10 में चला लेता था। अब मैं 200 मेरे पास होना, इनका पैसा डले ना, इसने तो बर्बाद किया है, तो 200 का मत रिचार्ज कराइए मान लीजिए। निहायत बर्बाद किया है। कहीं भी चले जाओ आप, जब महंगाई से परेशान अब कोई महंगाई से इतने त्रस्त है कि 10 साल में जो मोदी ने जो महंगाई नहीं करनी थी वो और जगह कर दी। लेकिन आपके राज्य में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है। एससी और एसटी का आरक्षण समाप्त करने पे तुला हुआ है, इसको चाहिए यही, ये वो चाहता है। लेकिन अगर SC ST की बात कर रहे हैं आप, SC ST के आप SC ST की बात कर रहे हैं आप, तो अगर इसके पहले SC ST का नहीं, ये था कि अगर SC ST में एक मिनट SC ST में ये भी लोग कहते थे कि पहले अगर कोई किसी को अपशब्द बोल देता था उस पर एक बार जांच होगी फिर कार्रवाई होगी, लेकिन यही मोदी जी हैं जो अब उन्होंने कह दिया कि अगर कोई SC ST को कुछ अपशब्द बोलता भी है तो तुरंत बिना कुछ कार्रवाई के जेल होगी। ऐसा कुछ नहीं। और आपके द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो राष्ट्रपति हैं जो SC ST मतलब इसी से आती हैं। ये मिसस्पोकिंग, यू आर द एडवोकेट, मैं वकील ही बोल रहा हूँ तेरे सामने। ऐसा कुछ नहीं है, आरक्षण समाप्त करने पे उतार हुए ये SC ST का, लेकिन ये मजबूर है कि ये चारों तरफ चुनाव आ रहे हैं, अगला लोकसभा आ जाएगा, विधानसभा चल रही है, इसलिए ये कर नहीं रहेंगे। विधानसभाओं में लोगों के मिजाज क्या हैं आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर पे।